सो अब ये फिफ्थ क्वेश्चन ऑलरेडी 4 क्वेश्चंस मैं बोल डाला हूँ इसमें। फिफ्थ क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो। इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई देन प्रूव दैट cos स्क्वायर a by 2 प्लस cos स्क्वायर b by 2 माइनस cos स्क्वायर c by 2 इज इक्वल टू 2 cos a by 2 इंटू cos b by 2 इंटू sin c by 2। सो ये क्वेश्चन प्रूव करना। मैं एज यूजुअली तुम्हारा बोलिया हूँ खाली LHS लेको मैं RHS प्रूव करता हूँ। थोड़े जने RHS से LHS प्रूव करती हैं, ये लेको ये प्रूव करती हैं, वैसा नहीं करना। पूरे में LHS ले प्रूव करो और स्क्वायर आया तो क्या करना, 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करना। ये बात मैं आप लोगों को पहले बोल को हूँ। अच्छा, अब ये क्वेश्चन हमें करेंगे नेक्स्ट पेज में करेंगे, जरा ध्यान से देखो। LHS क्या था भाई? LHS इज इक्वल टू cos स्क्वायर ऑफ a by 2 प्लस cos स्क्वायर ऑफ b by 2 माइनस cos स्क्वायर ऑफ c by 2। तो ये था तुम्हारा LHS, हो कि नहीं? और ऊपर एक चीज दिया था, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई का, तो क्या ट्रायंगल में सम ऑफ एंगल्स कितना 180 कुछ ने पाई को लिखा है, कैसा भी कीजिए। तो ये क्वेश्चन प्रूव करना। बहुत सारे बच्चे हैं क्या करती हैं, तो फर्स्ट दो को ब्रैकेट रख डाले, सो cos c प्लस cos d यूज करती है। वैसा नहीं करना। क्या वास्ते कहते हैं, यहाँ स्क्वायर है तो क्या करना, फर्स्ट 2 से डिवाइड करको 2 से मल्टीप्लाई करना अंदर ईच टर्म को। 2 cos स्क्वायर ऑफ a by 2 प्लस 2 cos स्क्वायर ऑफ b by 2 माइनस 2 cos स्क्वायर ऑफ c by 2। यहाँ तुमको एक फार्मूला आता है, क्या कहते हो, 2 cos स्क्वायर थीटा का फार्मूला। क्या बोलती है 2 cos स्क्वायर थीटा का फार्मूला? जरा ध्यान से देखो, 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा। 2 cos स्क्वायर थीटा का फार्मूला 1 प्लस cos 2 थीटा। इसका हाफ एंगल फार्मूला भी है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। उसका क्या फार्मूला है, तो 1 प्लस cos थीटा। यहाँ थीटा आया तो उसका मल्टीपल 2 थीटा, थीटा बाई 2 का डबल कितना थीटा। तो यहाँ हाफ एंगल है तो ये फार्मूला यूज करना। तो इसे क्या लिख लेना, 1 प्लस cos a। इसे क्या लिख लेना, 1 प्लस cos b। इसे क्या लिख लेना, 1 प्लस cos c। सो नेक्स्ट स्टेप में मैं लिखने जाता हूँ, जरा ध्यान से देखो। तो ये 1/2 पूछ रहता है, what is the formula for 2 cos square a by 2? 2 cos square a by 2 means you'll get 1 plus cos a। और सेकंड वन को क्या लिख ले सकती है, इसे क्या लिख सकती है, 1 plus cos b, 1 plus cos b। थर्ड वन को क्या लिख सकती है, -1 माइनस cos c। कई को प्लस cos c लिखे नहीं तो सामने माइनस आने की वजह से -1 माइनस cos c। अच्छा, +1 -1 क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख लेना, 1/2 ब्रैकेट बिगिन 1 प्लस सब में भी cos a, सबको ब्रैकेट डाल लो, cos a प्लस cos b माइनस cos c। क्या भी माइनस क्या भी कॉमन करे ना हो, जस्ट ब्रैकेट डाल लिया, कई को एक +1 एक -1 चलेगा। ये इक्वेशन नंबर 1 बोल के लिख लेना, लिख ले को। ये अलग से निकाल ले को, इसकी वैल्यू मालूम कर लेना। ये अलग से कंसिडर cos a प्लस cos b माइनस cos c। फर्स्ट दो इसे मिला को मैं ब्रैकेट डाल लेती हूँ। क्या वास्ते ब्रैकेट डाल लेती हूँ भैया, फर्स्ट दो इसे तो वी हैव वन फार्मूला। क्या फार्मूला आप लोगों को याद रहना, cos c प्लस cos d का तो क्या 2 cos ऑफ c प्लस d by 2 इंटू cos ऑफ c माइनस d by 2 इंटू cos ऑफ c माइनस d by 2। सो ये फार्मूला यूज करके मैं क्या करता हूँ, तो 2 cos ऑफ c प्लस d by 2, c प्लस d by 2 का तो क्या लिखता हूँ, a प्लस b by 2, cos ऑफ c माइनस d by 2 का तो क्या लिखता हूँ, a माइनस b by 2। और cos c के प्लेस में cos c का फार्मूला लिखना। cos थीटा का फार्मूला क्या कर बोले तो, cos थीटा को वैसे तो 4 फार्मूले ही मैं तुम्हें इसके पहले भी लिख को दिखाया था, 4 में फर्स्ट वन नहीं काम आता कोसा। cos थीटा का फर्स्ट फार्मूला लिखता हूँ, देखो क्या, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाई 2। ये फार्मूला लिस्ट में भेजा हूँ ना, उसमें है cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। अच्छा, नेक्स्ट वन देखो, cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। अब फोर्थ वन तो काम आता नहीं, वैसा फर्स्ट वन भी काम आता नहीं, निकाल डालो। अब ये दो में कौन सा फार्मूला लिखना है, तो ध्यान से देखो, ये फार्मूला लिखना। क्या वास्ते कब बोले तो, ये क्या होता कब बोले तो, a प्लस बी क्या हो जाता, 180 माइनस सी होता है। 180 को 2 से डिवाइड करे तो 90 माइनस सी, cos 90 माइनस थीटा तो sin c by 2 हो जाता है। तो साइन में आना कब बोले तो साइन का फार्मूला लिख लेना, सेकंड वन लिख लेना, याद रख लो। cos c के प्लेस में क्या लिखना का, तो 1 माइनस
हाँ +1 क्या होया था -1, -2 क्या होया था +2 sin स्क्वायर c/2 sin स्क्वायर c/2 लिख डाल को ये पूरा लिख डालना a प्लस बी के प्लेस में क्या लिखना है तो 180 माइनस सी 180 को 2 से डिवाइड करें तो 90 हो जाता है 90 माइनस c/2 90 माइनस थीटा का फार्मूला क्या तुम्हें मालूम cos 90 माइनस थीटा का तो क्या sin थीटा का तो क्या sin c/2 हो जाता है ये पूरा क्या हो जाता है sin c/2 ये -1 मैं आगे ला को लिख लेता हूँ सामने लिख लेता हूँ सबसे आगे -1 + 2 ये पूरा क्या हो जाता भैया तो sin c/2 हो जाता है -1 + 2 sin c/2 इंटू cos ऑफ a माइनस b/2 उसके बाद थोड़ा ऊपर ले लो उसके बाद यहाँ क्या होता है तो -1 आगे चल जाने से +2 sin स्क्वायर c/2 लिख लेना +2 sin स्क्वायर c/2 यहाँ तक तो तुम लोगों को समझ में आया था। अब ये दो टर्म्स में क्या कॉमन कर सकती है जरा ध्यान से देखो बोलो इसमें और इसमें क्या कॉमन कर सकती 2 कॉमन कर सकती और sin c/2 कॉमन कर सकती सो -1 + 2 sin c/2 जब हमें कॉमन कर डालती तो यहाँ क्या बचता है तो cos ऑफ a माइनस b/2 नेक्स्ट वन यहाँ क्या बचता है तो 2 sin c/2 जब कॉमन चले जाता है सो बचता सो कितना sin c/2 अब इसे तुम्हें यहाँ साइन को कॉस में चेंज कर लेना क्या वास्ते है तुम्हारे पास दो कॉस तो भी रहना दो साइन तो भी रहना तभी तुम्हें फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं साइन c/2 को कॉस में कैसा चेंज करती है तो साइन c/2 को साइन c के प्लेस में कितना लिखना है तो 180 माइनस ऑफ a प्लस b लिखना बाई 2 180/2 को तो क्या हो जाता है 90 हो जाता है ये क्या हो जाता है साइन 90 माइनस थीटा का तो क्या cos थीटा सो ये पूरा किसके बराबर होता है तो cos ऑफ a प्लस b/2 के बराबर होता है तो sin c/2 हटा दो आपको क्या लिख लेना है तो cos ऑफ a प्लस b/2 अच्छा मैं कल आप लोगों को बोला था क्या को बोले तो a प्लस b/2 प्लस है तो 2 + 3 की वैल्यू कितना 5 3 + 2 की वैल्यू कितना 5 तो a प्लस b/2 सामने लिखो a माइनस b/2 यहाँ लिख ले तो क्या भी फर्क पड़ता नहीं अच्छा ये फार्मूला आप लोगों को मालूम होता है cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b क्या इसका फार्मूला 2 cos a cos b विच इज इक्वल टू 2 cos a इंटू cos b तो विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला जस्ट ये फार्मूला को फार्मूला फर्क क्या है /2 है हाँ /2 नहीं है तो आंसर में भी /2 लिख दे बरोबर है नहीं तो यहाँ क्या लिखे जा 2 cos a/2 cos b/2 को लिख डालना हो जाता आंसर -1 + 2 sin c/2 लिखने के बाद ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है तो 2 cos a/2 इंटू cos b/2 -1 + 2 2s are 4 cos a/2 इंटू cos b/2 इंटू sin c/2 ये लग जा को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करना कहाँ सब्स्टिट्यूट करना इक्वेशन 1 में ये प्लेस में इसकी पूरी वैल्यू ना तुम्हें मालूम करे सब वो लग जा इक्वेशन 1 में डालना सो 1 implies LHS is equal to अब तक तुम्हें मालूम करते हैं LHS की वैल्यू 1/2 इंटू 1 प्लस इसकी वैल्यू पूरा अब तुम्हें मालूम करे इसकी वैल्यू ने क्या तुम कहीं से आंसर कर कहाँ है हाँ है नहीं यहाँ लिख डाल ये +1 मिटा डाल को -1 + 4 cos a/2 इंटू cos b/2 इंटू cos c sorry sin c/2 so -1 + 1 will gets cancelled so what you have left is 4/2 means ये 1/2 जब अंदर जाता है 4/2 हो जाता है पता नहीं 4 इंटू ये 1/2 इंटू 4 का तो क्या होता वहाँ 4/2 होता है सो 4/2 cos a/2 इंटू cos b/2 इंटू sin c/2 ये होता तुम्हारा पूरा आंसर 4/2 को तो क्या 2 तो ये पूरा क्या होता भैया बोले तो RHS होता है ये पूरा क्या होता है RHS होता है अच्छा कि नेक्स्ट जरा ध्यान से देखो RHS पूरा आगा आंसर इसका पूरा आंसर आगा sin c/2 आया नहीं देख लो एक बार sin c/2 आया कि नहीं हाँ आया 2 cos a/2 cos b/2 sin c/2 अच्छा 6th क्वेश्चन क्या है बोले तो जरा ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 6 ये कर डाली
सिक्स्थ क्वेश्चन सेम ऐसा है, बट यहाँ पूरा किस में है, कॉस में है, cos स्क्वायर a by 2 प्लस cos स्क्वायर ऑफ b by 2 प्लस cos स्क्वायर ऑफ c by 2 आंसर आना। तो ये आंसर ये भी सिमिलर से वैसा हमें सेम टू सेम पूरा कर को आंसर पूरा हमें प्रूव कर डाल सकती। ये मैं साइड में आप लोगों को घर को दिखाता हूँ कैसा करना करने का, तुम लोगों को आइडिया आ जाता है। अच्छा कि हाँ, सो सिक्स्थ क्वेश्चन हमें यहाँ नेक्स्ट पेज में हंदे करेंगे, नहीं तो यहाँ छंदे कर ले जा, क्या प्रॉब्लम नहीं, यहाँ कर ले। हाँ, ये इसके पेज के नीचे जरा स्क्रॉल कर ले को सिक्स्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ जरा ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 6 ये क्वेश्चन नंबर 6 में LHS क्या दिया था, LHS क्या दिया था तो cos स्क्वायर ऑफ a by 2 प्लस cos स्क्वायर ऑफ b by 2 प्लस cos स्क्वायर ऑफ c by 2। ओके, तो ये LHS। और एक और चीज भी दिया था क्या को, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। थोड़े क्वेश्चन हमें 180 देता है, थोड़े क्वेश्चन हमें पाई देता है। पाई का तो क्या 180 चाहिए, कैसा भी एक इंच। बच्चे जल्दी में क्या करती हैं तो फर्स्ट दो इसे ब्रैकेट डाले से cos c प्लस cos d फार्मूला यूज करती हैं, वो नहीं करना। क्या करना, ऐसा स्क्वायर आया तो 2 से डिवाइड कर को अंदर 2 से मल्टीप्लाई करना। 2 cos स्क्वायर ऑफ a by 2 प्लस 2 cos स्क्वायर ऑफ b by 2 प्लस 2 cos स्क्वायर ऑफ c by 2। ये लिख लेना। लिखने के बाद एक फार्मूला है, क्या फार्मूला होगा तो 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, सॉरी ये लिख लिया, 2 cos स्क्वायर थीटा by 2 इज इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा। सो ये फार्मूला के मदद से 2 cos स्क्वायर a by 2 का तो क्या लिख ले जाओ 1 प्लस cos a, 1 प्लस cos b, 1 प्लस cos c। बात समझ में आती है, तो मैं वो लिख डालता हूँ, दूसरा क्या भी नहीं। सो यहाँ 1 by 2 पूछा था, 1 by 2 इंटू यहाँ क्या लिखती 1 प्लस cos a, यहाँ क्या लिखती 1 प्लस cos b, और यहाँ क्या लिखती 1 प्लस cos c। 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना होता है 3 होता है। सो विच इज इक्वल टू 1 by 2 इंटू 3 प्लस पूरे ब्रैकेट में लिख लेना cos a प्लस cos b प्लस cos c। ये लिखो, ब्रैकेट क्लोज करना, विच इज योर इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, यहाँ तक तो समझ में आया। अब इसे सेपरेट से लेको कर लेना, किसे cos a प्लस cos b प्लस cos c को सेपरेट से लिख लेना। कंसिडर cos a प्लस cos b प्लस cos c, और एज यूजुअली फर्स्ट दो को ब्रैकेट डाल लेना। क्या वास्ते है फर्स्ट दो को ब्रैकेट डालेंगे तो वी हैव वन फार्मूला दैट इज cos c प्लस cos d इज इक्वल टू 2 cos ऑफ c प्लस d by 2 इंटू cos ऑफ c माइनस d by 2। एक्चुअल से किच लाइन में लिखना, बट प्लेस बस आती नहीं, उसके वास्ते दो लाइन हमें लिखना। 2 cos ऑफ c प्लस d by 2, 2 cos ऑफ a प्लस b by 2 इंटू cos ऑफ a माइनस b by 2 प्लस cos c का क्या फार्मूला लिखना, दो फार्मूले हैं, वैसे तो चार तो हमें यूज नहीं करते। एक आके 2 cos स्क्वायर c by 2 माइनस 1, दूसरा आके 1 माइनस 2 sin स्क्वायर c by 2। 1 माइनस 2 sin स्क्वायर c by 2 लिख लेना। क्या वास्ते का तो ये पूरा साइन में कन्वर्ट हो जाता है, cos पूरा किस में हो जाता है साइन में। 1 माइनस 2 sin स्क्वायर c by 2, सॉरी 1 माइनस 2 sin स्क्वायर c by 2। तो ये हमारा हो फार्मूला। अब ये प्लस 1 आगे लिख ले, तो लिख ले को 2 cos ऑफ a प्लस b by 2, a प्लस b का तो कितना 180 माइनस c, 180 by 2 को तो कितना 90, cos 90 माइनस c by 2 को तो क्या आता है sin c by 2। सो याद रख लो, ये क्या हो जाता है तो 90 माइनस c by 2। कैसा भैया का तो a प्लस b का तो देख लो कितना 180 माइनस c, 180 a प्लस b by 2 है वहाँ, 180 by 2 करना c by 2, 180 by 2 को तो कितना हुआ था 90, 90 माइनस c by 2, cos 90 माइनस थीटा कितना sin c by 2, वो नेक्स्ट स्टेप में लिख लेंगे इंटू cos ऑफ a माइनस b by 2 इंटू cos ऑफ a माइनस b by 2 माइनस 2 sin स्क्वायर c by 2। अच्छा, अब क्या करना है तो cos 90 माइनस c by 2 नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ था sin c by 2, तो ये पूरा sin c by 2 हो गया sin c by 2 हो गया। अब बाजू में क्या आता है cos ऑफ a माइनस b by 2, cos ऑफ a माइनस b by 2, लास्ट में क्या है माइनस 2 sin स्क्वायर ऑफ c by 2। तो मैं क्या कि नेक्स्ट स्टेप में करो
अच्छा ये दो में क्या कॉमन कर सकते हैं, देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन कर सकते हैं, 2 sin c by 2 कॉमन कर डाल सकते हैं, कर डाले तो 1 प्लस 2 sin c by 2 हमें कॉमन कर डाले तो बचता सो कितना का तो cos ऑफ a माइनस b by 2 बचता, और यहाँ क्या बचता का तो माइनस sin c by 2, c का तो कितना sin c by 2 को हमें cos में चेंज कर लेना, cos में कैसा चेंज करती है, sin ऑफ c का तो कितना 180 माइनस ऑफ a प्लस b by 2, 180 by 2 को तो कितना 90, 90 माइनस ऑफ a प्लस b by 2, sin 90 माइनस ऑफ a प्लस b by 2 को तो क्या हो जाता है cos ऑफ a प्लस b by 2, तो sin c by 2 किस में चेंज होगा cos ऑफ a प्लस b by 2। अच्छा हाँ, अब एक फार्मूला है हमारे पास, क्या कहते cos ऑफ a प्लस b माइनस cos ऑफ a माइनस b इज इक्वल टू, से क्या फार्मूला -2 sin a इंटू sin b, बट यहाँ हमें आपको इसके पहले के प्रॉब्लम में बीच में यहाँ प्लस रहता था, प्लस रहने की वजह से ये यहाँ लिखो वहाँ लिखते थे, अभी ये वैसा नहीं कर सकते, क्या वास्ते नहीं कर सकते कब बोले तो यहाँ सामने आपको तुम्हारा माइनस है, चेंज करना होगा तो बीच में माइनस है तो माइनस कॉमन करना पड़ता है, ये काम करो फार्मूला को चेंज कर लो, यहाँ प्लस के प्लेस में माइनस लिख डालो, यहाँ माइनस के प्लेस में प्लस भी लिख डालो, तब यहाँ सामने माइनस चले जाता है, तो इसे भी क्या लिख सकती है 2 sin a sin b लिख सकती है, सॉरी 2 sin a by 2 sin b by 2, क्या वास्ते यहाँ by 2 है नहीं दो जगह भी, हाँ भी क्या लिखना 2 sin a by 2 sin b by 2 लिख डालना, तो इसका आंसर हमें क्या लिख सकती है तो 2 sin a by 2 sin b by 2, सामने माइनस रखने की जरूरत नहीं, क्या वास्ते का तो हमें माइनस कॉमन करके कैंसिल कर डाली, सो 1 प्लस 2 sin c by 2 हो जाता है, इसका वैल्यू कितना आता भैया का तो 2 sin a by 2 इंटू sin b by 2 आता। अच्छा कि अब पूरा मल्टीप्लाई करो, पूरा मल्टीप्लाई करें तो 1 प्लस 2 2 जार 4 होता है, 4 sin a by 2 इंटू sin b by 2 इंटू sin c by 2, सो ये पूरा लिख जाको तुम्हें इसमें सब्स्टिट्यूट करना, ये इक्वेशन में यहाँ सब्स्टिट्यूट कर डालना, हो जाता आंसर पूरा। अब इक्वेशन 1 इंप्लाइज LHS इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या था, एक बार जरा ध्यान से देखो 1/2 इंटू 3 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस, हाँ इसकी पूरी वैल्यू हमारे पास है cos a प्लस cos b प्लस cos c की वैल्यू यहाँ करी ही नहीं हमें, कितना है आंसर, पूरा आंसर लिख डालो 1 प्लस 4 sin a by 2 इंटू sin b by 2 इंटू sin c by 2, ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट क्लोज। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है तो 1/2 हो जाता है, 3 प्लस 1 का तो 4 हो जाता है, 4 प्लस 4 sin a by 2 इंटू sin b by 2 इंटू sin c by 2, अब अंदर 2 गया तो 4/2 को तो कितना होता है 2 हो जाता नहीं, अब ये 1/2 अंदर गया तो 4 इंटू 1/2 क्या होता वहाँ 4/2, 4 इंटू 1/2 क्या होता 4/2, अब इसे सब by 2 नहीं आता, खाली एक 4 कुछ आता सो 4 इंटू 1/2 4/2, 4 इंटू 1/2 4/2 इंटू sin a by 2 इंटू sin b by 2 इंटू sin c by 2, 4/2 means you will get 2 here, 4/2 means you will get 2 here, 2 plus 2 sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2, that is your RHS, so ये तुम्हारा RHS, ओके। सो ये दो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा सीख लो, मैं नेक्स्ट क्लास में ये फिनिश हो जाता फंक्शंस बोल को देता हूँ, अच्छा ओके थैंक यू।